हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हाफ एडर। ठीक है। अब हाफ एडर की अगर हम लोग बात करें तो जो हाफ एडर है वो क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग हाफ एडर की डेफिनेशन की बात करेंगे। उसको पहले से लिख दिया गया है जिससे कि थोड़ा सा हम लोगों का टाइम बचे। क्या है हाफ एडर? इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। देखो जितने भी एडर सब्ट्रैक्टर ये सब होते हैं इनको कौन से सर्किट कहते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है। एडर क्या करेगा? एडिशन का जो ऑपरेशन उसको परफॉर्म कराएगा। तो यहाँ पे हाफ एडर जो हमारा होता है वो दो बिट्स का क्या करता है? एडिशन करता है और दो ही आउटपुट देता है। माने इनपुट पे भी दो होंगे और आउटपुट भी क्या होंगे हमारे? दो होंगे। एक आउटपुट होगा सम का, एक आउटपुट होगा कैरी आउट का। ठीक है। तो देखो क्या कह रही डेफिनेशन, हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल अर्थमेटिक सर्किट दैट एड्स टू नंबर्स, या ऑब्लिक में क्या लिखा है? बिट्स। आप बिट्स का यूज करें ज्यादा बेहतर होगा। एंड प्रोड्यूसेस अ सम बिट एस एंड कैरी बिट, जिसको हम लोग सी ओ फॉर कैरी आउट भी कह सकते हैं, मिलेगा कैसा? एज आउटपुट। ठीक। माने कि अगर हम लोग हाफ एडर का एक ब्लॉक डायग्राम बना के देखें तो ब्लॉक डायग्राम जो हमारा हाफ एडर का होगा वो किस तरीके का दिख रहा होगा? ऐसा। ये क्या है हमारा? हाफ एडर। इसमें क्या है अपने पास? एक एंड ए है, एक बी है। माने ये दो इनपुट हैं ए और बी, जो क्या होने वाले हैं? ऐड होने वाले हैं आपस में। और ये है हमारे पास दो आउटपुट, जिसमें से एक आउटपुट है हमारा सम का, जिसे हम लोग शो कर रहे हैं किससे? एस से। और दूसरा जो आउटपुट है वो हमारा किसका? कैरी आउट का, जिसे हम लोग शो कर रहे हैं किससे? सी ओ से। ठीक है। तो ये क्या है? ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। इसको लिख सकते हैं द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर इज शोन एज। बस इसके नीचे क्या कर देंगे? इसको बना देंगे। अब एक काम करते हैं कि जो इसका ट्रुथ टेबल है उसको बनाने की बात अब हम लोग क्या करेंगे? करेंगे। ठीक है। तो कैसे इसका जो ट्रुथ टेबल है वो बनेगा, इस पे अगर हम लोग आएंगे तो देखो क्या होगा। ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर। अगर हम लोग हाफ एडर की ट्रुथ टेबल की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी, एक आउटपुट है सम का, एक आउटपुट है कैरी आउट का। ठीक। माने चार कॉलम है अपने पास। तो ए क्या हो सकता है? 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक। ये क्या हो गया हमारे? ए। क्लियर कट बात है। अब क्या करना है? इसको ऐड करना है। तो 0 + 0 क्या होता है? 0। तो किसी तरीके के कैरी आउट का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। 0 + 1 1। तो फिर से क्या हो गया? 0। 1 + 0 क्या होगा? 1। फिर से कुछ भी कैरी आउट नहीं है। लेकिन जैसी बारी आएगी 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा? 10। ऐसी स्थिति में जो सम होगा वो चढ़ेगा 0 और कैरी आउट पे चढ़ने वाला है कौन? 1। तो ये कौन है? हमारी ट्रुथ टेबल है किसकी? हाफ एडर की। ठीक। इस तरीके से हाफ एडर का ट्रुथ टेबल बना के विधिवत सब लोग क्या करेंगे? चल देंगे। अब इस ट्रुथ टेबल से हम लोग क्या करेंगे? बूलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। किसका? हमारे सम का और कैरी आउट का। ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग? इस ट्रुथ टेबल से हम लोग अपने हाफ एडर का बूलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। किसका? सम का और कैरी आउट का। कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना है, क्योंकि ये तो छोटा सर्किट है। जैसे ही अगला लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फुल एडर, और फुल एडर में ये आपको एकदम फुल फॉर्म में दिखाई देगा। नाम ही केवल फुल एडर नहीं है, फुल फॉर्म में दिखेगा भी आपको वहां पे वो। तो वहां पे जब लिखेंगे सम का एक्सप्रेशन तो थोड़ी सी तकलीफ और ज्यादा होगी, इसीलिए पहले इसको देखना है। तकलीफ क्या मतलब? थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक। ऐसा नहीं कि कुछ इसमें कठिन होने वाला है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब देखो करना क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं छोटा। हम्म। हम्म। ठीक है। अब देखो
अब अपने पास क्या है, सबसे पहले हमको लिखना है क्या, एसओपी फॉर्म ऑफ, एसओपी फॉर्म ऑफ सम। एसओपी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। एसओपी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है। तो क्या करें इसमें, हमको इस बात पे ध्यान देना है कि जो हमारा जिसकी भी बात कर रहे हैं, जैसे सम की बात कर रहे हैं या कैरी आउट की बात कर रहे हैं, तो वो किस किस जगह पे वन है, किस किस जगह पे क्या है, वन है। ठीक, तो देखो ये कहाँ कहाँ वन है, एक यहाँ वन है और दूसरा यहाँ पे वन है। तो क्या करोगे, ऐसी स्थिति में तुम लिखोगे क्या, कि एस वन है कहाँ, यहाँ, और कहाँ है यहाँ। तो एस के सामने, अरे इसको खिसकाया तो ये क्या हो गया, ये वन खिसक गया यहाँ से। तो देखो ये क्या होगा, वन है और ये वन है, इन्हीं दो को देखना है। वन के सामने देखो ए क्या है, जीरो, बी क्या है, वन। वन के सामने ए क्या है, जीरो, बी क्या है, वन। तो हमने लिखा ए और बी, और ए क्या है, जीरो, जो जीरो होगा उसके ऊपर लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट, जो जीरो होगा उसके ऊपर लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट, जो जीरो नहीं होगा उसको डायरेक्टली क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। और ए और बी किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अब देखो इस वाले वन को देखो, इस वाले वन को देखोगे तो बी जीरो है, ए वन है, बी जीरो है, ए वन है। इसका मतलब कि अब की बार बी के ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा, और ए डायरेक्टली लिखा जाएगा। ये भी दोनों किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, दिखाई दे रहा है। और इन दोनों के बीच में लगेगा क्या, प्लस। इसीलिए इसका नाम क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो सम है किसका, प्रोडक्ट्स का है। किसका निकाल दिया हमने, ये सम का, माने एस, जो हमारा एस है। इसी तरीके से एसओपी फॉर्म अगर हम लोग निकालें किसका, कैरी आउट का, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं सी ओ से। तो देखो ध्यान से, जो हमारा सी ओ भाई साहब है, ये केवल एक ही जगह क्या है, केवल एक ही जगह वन है, माने लॉजिक हाई लेवल पे है। तो इसके सामने जो हम देखेंगे कि ए और बी क्या है, तो हमें मिला कि ए भी वन है और बी भी वन है, ए भी वन है और बी भी क्या है हमारा, वन है। तो क्या करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में हमको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे ए को डायरेक्ट लिखेंगे और बी को डायरेक्ट मेंशन कर देंगे। ठीक है, क्लियर कट बात। एक सेकंड का मौका दो, थोड़ा सा वीडियो में डिस्टरबेंस हुआ है। अब ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा सम और कैरी आउट का एक्सप्रेशन। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है यार, कि यार एक बात बताओ, कि तुम्हें दिख रहा है कि ए बार बी प्लस ए बी बार। तो इसको देखने के बाद तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा, कि यार ये तो एक्चुअल में जो सम है वो क्या लिखा है, सम लिखा है ए सर्कल प्लस बी। ए क्या लिखा है, ए सर्कल प्लस बी। इसका मतलब कि यहाँ पे जो सम है वो काम कर रहा है किसकी तरह, सम जो निकल रहा है वो किसके आउटपुट की तरह मैच कर रहा है, मैच कर रहा है एक्सॉर गेट की तरह। किसकी तरह मैच कर रहा है, एक्सॉर। इसका मतलब कि अगर जब हम लोग इसका एक लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे एक गेट आने वाला है एक्सॉर के लिए, ठीक। और दूसरा इसको देखो जरा ध्यान से, कैरी आउट को ध्यान से देखा तुमने तो ए और बी है, ए और बी, बीच में क्या लगा है, डॉट ना, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डॉट है। डॉट का मतलब एंड ऑपरेशन। इसका मतलब एक गेट कौन सा होगा, एंड होगा। एक गेट कौन सा होने वाला है हमारे पास, एंड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका बनाते हैं एक लॉजिक सर्किट डायग्राम। तो जो लॉजिक सर्किट डायग्राम होगा, नाउ क्या लिख दोगे, लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ एडर। क्या बनेगा, कौन सा गेट था, एक एक्सॉर,
हमने एक इनपुट लगाया ए, एक इनपुट लगाया बी, ठीक। तो इनपुट ए और बी लगेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, इसका मतलब ये कौन है, एस है एस। फिर क्या चाहिए था हमको, हमें चाहिए था ए बी। ए बी किससे बनेगा, एंड से, इसका मतलब एक और जरूरत है गेट की, कौन से गेट की, एंड की। तो एक ये आ गया ए और ये आ गया बी, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, कैरी आउट, जो कि क्या होगा हमारा ए बी, ठीक। ये बन गया हमारा क्या, लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ एडर, ठीक है। अब क्या करें, अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसका जो सम है और कैरी आउट है, सम है और कैरी आउट है, इसका हम लोग एक काम करते हैं, छोटा छोटा सा के मैप बनाते हैं, ठीक है। तो इसको लिखोगे तुम, उसके आगे फिर भी यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो पूरा आ गया क्या ये, नहीं इतना ही है, बहुत बढ़िया। ये कौन सी लाइन आ रही, अच्छा बीच वाली, एसओपी फॉर्म छोटा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं इसका क्या, छोटा छोटा सा के मैप। तो इसकी जरूरत खत्म, इसको हटाओ। नाउ यार ऊपर हाँ तो रहा है, नाउ के मैप फॉर सम, सम के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, के मैप को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। किसके लिए करने जा रहे हैं, सम के लिए। तो देखो के मैप कितने इनपुट हैं, दो, दो इनपुट हैं, तो के मैप बनेगा कैसे, ऐसे, एक यहाँ पे रख दिया हमने ए, यहाँ रख दिया बी। अच्छा देखो के मैप के लिए एक बेहतरीन पूरा लेक्चर आएगा अभी, जिस तरीके से जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, के मैप सॉल्व करना कभी सीखा है, नहीं आता है तो थोड़ा सा भी यहाँ पे देखना है, के मैप विधिवत बताया जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या उसमें होता है, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन है, ए जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, बी क्या है, जीरो हो सकता है वन हो सकता है। अब ध्यान से देखो कि ए जीरो बी जीरो, ए जीरो बी जीरो तो सम क्या है, जीरो है। फिर ए जीरो बी वन तो सम क्या है, वन है। ए जीरो बी वन है तो सम क्या है, वन है। फिर देखो ए वन है बी जीरो है तो सम क्या है, वन है। ए वन है बी भी वन है तो सम क्या है, जीरो है। तो ये क्या बन गया हमारा के मैप, ठीक है। क्लियर कट बात। तो हमने जब इसको देखा तो यार एक चीज और देखो, ये क्या दिख रहा, वन, वन दिख रहा, और ये भी क्या दिख रहा, वन। तो कंसीडर केवल वन को अगर कर रहे हो तो यार एक चीज देखो कि यहाँ पे ए जीरो का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट है, जीरो का क्या मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ये क्या है, यहाँ पे ए बार है और ये ए है। ऐसे यहाँ पे क्या है, बी बार है और ये क्या है, बी है। तो उस हिसाब से देखो ये क्या बना, ए बार वन के सामने ए बार और ये बी, और ये वन बैठा है तो ए और ये बी बार, इसीलिए जो हमारा सम है वो क्या दिख रहा है, ए बार बी प्लस ए बी बार दिख रहा है, ठीक है। क्लियर कट बात एकदम। चलो इसी तरीके से अगर हम लोग कैरी आउट के लिए के मैप फॉर कैरी आउट बना दें तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा कैसा, ये ए ये बी, जीरो वन जीरो वन। देखो कैरी कहाँ पे वन है, जहां पे ए और बी दोनों वन है, ए भी वन हो और बी भी वन हो, इसका मतलब केवल ये वाला क्या है हमारा, वन है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ये बन गया हमारा के मैप फॉर द कैरी आउट ऑफ हाफ एडर, ठीक। चलो तो ये हो गई कहानी हमारी इसकी। अब मान लो तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि एक काम करो भैया, ये इतना सिंपल सा हाफ एडर है, ठीक। अब मान लो तुमसे कहे कि यार एक बात बताओ, तुम जरा हाफ एडर की सर्किट बना दो। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन या कहीं भी तुम मान लो कोई एमसीक्यू देख रहे हो या कुछ भी ऐसा हो रहा है,
वहां तुमसे कहा गया कि हाफ एडर का एक सर्किट बनाओ यूजिंग नैंड गेट ओनली, या हाफ एडर का सर्किट बनाओ यूजिंग नॉर गेट ओनली ना। कभी कभी ग्रेजुएशन के दौरान डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या आप जैम से और नेट्स वगैरह देंगे तो वहाँ पे कोई सर्किट ऐसे बंद किया जाए, कहेगा पहचान के दिखाओ कि इनमें से कौन सी वाली जो है वो किसकी तरह काम कर रही है, हाफ एडर की तरह काम कर रही है। तो जब कभी देखा होगा तभी समझ पाएंगे, या उसको बूलियन एक्सप्रेशन से जिस तरीके से सॉल्व करके दिखाई गई थी उस तरीके से करोगे तब समझ में आएगी कि हाँ ऐसे होगा। तो कम से कम नज़र के सामने से गुजरी होनी चाहिए। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं कि एक बार इसको बना के देखते हैं। तो हम लोग क्या करने आ रहे हैं, हाफ एडर यूजिंग नैंड, यूज क्या करने वाले हैं, नैंड गेट्स ओनली, ओनली नैंड गेट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को यहाँ पे बनाएंगे। ठीक, चलो देखो ध्यान से। एक काम करते हैं कि एक नैंड हमने लगाया यहाँ, नैंड कैसे बनता है, ऐसे बनता है, सबको पता है ये बात। एक नैंड भाई साहब हमारे बैठे हैं ये, एक नैंड बैठा है ये, एक नैंड बैठा है यहाँ, एक नैंड बैठा दो इसी के नीचे। ठीक, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा ऐसा कुछ नहीं। चलो अब आगे आगे आगे, इसको जोड़ दो इससे, इसको जोड़ दो इससे। ठीक, एक इनपुट बनाया हमने यहाँ पे ए, एक इनपुट बनाया बी। ये देखो ए गया डायरेक्ट, बी गया डायरेक्ट, ये गया इसके पास, ये गया इसके पास, और ए और बी डायरेक्टली कहाँ जुड़ गए, इधर जुड़ गए। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, इतना कनेक्शन हो गया। अब आई बात किसकी, नीचे, अच्छा ये बन क्या गया, ये बन गया हमारा सम माने एस। ठीक, अब बारी आ गई किसकी, कैरी आउट की। तो अब देखो कैरी आउट के लिए क्या करते हैं हम लोग, कैरी आउट निकालना है कहाँ, यहाँ। कैरी आउट क्या आया था, ए बी। अच्छा एक बात देखो, ये आ रहा ए, ये आ रहा बी। तो नैंड क्या करता है, नैंड करता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, नैंड क्या करता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। और सिंगल इनपुट का अगर नैंड है तो वो नॉट की तरह काम करता है। तो ए डॉट बी के कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट चढ़ा देगा, ए डॉट बी के कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट चढ़ा देगा, तो केवल बचेगा कौन, ए डॉट बी। इसका मतलब अगर इसको डायरेक्टली यहाँ लाके सिंगल इनपुट ऐसे चिपका दे तो ये हमको मिलेगा कैरी आउट, और ये क्या बनेगा, ए बी, और यहाँ सम क्या बन गया हमारा, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि मान लो कोई एमसीक्यू तुम सॉल्व कर रहे हो और पूछा गया कि हाफ एडर की सर्किट को कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट लगा के बना सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, 5 गेट लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, चलो अब बारी आ गई कि क्या नॉर गेट का यूज करके भी हाफ एडर का सर्किट बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल हाँ बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे, चलो देखो, हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट्स ओनली, केवल नॉर गेट का यूज करके हाफ एडर की सर्किट किस तरीके से बनेगी, इस पे ध्यान अब हम लोगों को देना है। ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का देखो चलेगा। चलो अब ये एक हमने नॉर लगाया, एक नॉर लगा दिए यहाँ, एक नॉर आ गया ये, एक नॉर भाई साहब आ गए अपने ये, और एक नॉर जो है हमारा आ गया ये। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए को दिया यहाँ और इसी को सिंगल इनपुट से लगा दिया, ऐसे ही बी को दिया यहाँ और ये चला गया सिंगल इनपुट के साथ, यहाँ दिया इसको और यहाँ दिया इसको, विधिवत कनेक्ट। इतनी कहानी कनेक्ट हो गई हमारी। सारे के सारे गेट कौन से हमारे, नॉर गेट है। अब अब क्या करें, अब देखो, अब हमको करना क्या है कि इन दोनों को
जिस तरीके से वहां जोड़ा था, देखो इतना कनेक्शन सेम टू सेम दिख रहा, ऐसे ही नैंड में दिख रहा था, बस सिंगल इनपुट नहीं थे ना, यहाँ से कनेक्शन ऐसे आ गया था। अब की बार जो करना है वो क्या करना है, इसको उठाओ और नचाते हुए लेके पहुंचो कहाँ, इसको उठाया और नचाते हुए लेके पहुंच गए इसके पास। ठीक, ये जुड़ गया यहाँ। ठीक है, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं। और इसको उठाओ यहाँ से, ये जो आउटपुट आया इसको जोड़ दो यहाँ। ठीक है, तो ये, अरे यहाँ गोला कैसे नहीं रखा, ये अपना नॉर भाई है, तो ये कौन बनेगा, ये बनेगा हमारा सम, और यहाँ पे बनेगा आपकी कैरी आउट। कैरी आउट क्या था, ए बी, और सम क्या होता है, एस एस इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, तो नॉर गेट भी कितने यूज हो रहे हैं, 5। नॉर गेट भी कितने यूज हो रहे हैं हमारे, 5। नैंड गेट भी कितने यूज हो रहे हैं, 5। ठीक, क्लियर कट बात। तो इस तरीके से हम लोग अपने हाफ एडर को क्या कर सकते हैं, पूरा विधिवत आंसर राइटिंग कर भी लेंगे। जो आंसर बच्चे हैं छोटे बीएससी वाले हैं, वो इस तरीके से पूरे आंसर राइटिंग कर देंगे। जो लोग भाई वो कर रहे हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें बेसिक अच्छे से आना चाहिए, तभी कोई एग्जाम क्रैक होगा। देखो, केवल क्वेश्चन लगा लेने से, सोचे पी वाई क्यूज लगा लेंगे क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तुक्का कभी लग जाता है, कभी, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कुछ आपको ज्ञानी लोग मिलेंगे कि केवल पी वाई क्यूज लगाओ, थ्योरी बिल्कुल कभी जीवन में पढ़ो नहीं, कभी पढ़े थे भूल भाल गए हो, सब सेवा समाप्त हो गई है उसकी, लेकिन बिना थ्योरी पढ़े केवल पी वाई क्यूज लगाते रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थ्योरी पढ़ के साथ में पी वाई क्यूज लगाओगे तभी कुछ होगा भाई, ऐसे नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर सी एस आई आर नेट निकालना है, जैम निकालना है, गेट निकालना है, तो इन सब के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि बस गए पिछले साल का पेपर उठाया, आ कुछ नहीं रहा, ढीला लगाए बैठे हो कि हाँ हाँ, आएगा आएगा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, थोड़ी तो थ्योरी आनी ही चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा हाफ एडर। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का आएगा किसके ऊपर, फुल एडर के ऊपर। ठीक है, चलो तब तक सब लोग नोट्स बनाते रहे, पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। जय हिंद, जय भारत।